हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हेमंत और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एमएससी का छात्र हूं। मैं आजकल वीडियोस डाल रहा हूं पंजाब यूनिवर्सिटी और उसके कॉलेजेस के रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस में, क्योंकि मैं खुद भी एसडी कॉलेज का पास आउट रह चुका हूं और यूनिवर्सिटी के सोर्सेज से जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है मैं आपको पहुँचा रहा हूँ जल्द से जल्द। जैसी भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, चाहे बीएससी, बीकॉम, बीए, सभी की इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग्स मैं इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ। तो कल ऐसी ही एक इन्फॉर्मेशन मैंने डाली थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने स्क्रैप कर दिया है एग्जामिनेशन, जो भी एग्जामिनेशन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए पीयू लेता था इस साल के लिए। हुआ क्या, जैसे पीयू सीईटी होता था, बीए, बीकॉम, एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स जो था, उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेशन डाली कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने एंट्रेंस स्क्रैप कर दिया है। अब ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी सोर्सेज से, लेकिन अभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ऐसा कोई भी मेमोरेंडम या नोटिस नहीं आया है। तो बच्चों ने कई तरह के सवाल मुझसे करने शुरू कर दिए कि सर, कईयों ने तो मुझ पर ही डाउट कर दिया कि आप फेक इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो या फेक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। तो मैं पहली बात तो मैं आपके लिए जो प्रोसेस के वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है अपना टाइम निकाल कर और आपको गलत इन्फॉर्मेशन देकर। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन फेक नहीं है। लास्ट जब मैं वीडियो को लास्ट में जाऊँगा तो आप देखना, वहाँ पर मैं आपको हाईली रिप्यूटेड जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं इंडिया के, उन्होंने ये बात शेयर कर रखी है। अगर पीयू की वेबसाइट पर नहीं है तो ये पीयू की प्रॉब्लम है। और आज मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में भी कॉल किया था, ऊपर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मैंने शेयर कर दिया है। मेरी कुछ देर उनसे बात हुई और मैंने पूरे प्रोसीजर के बारे में जाना कि क्या एक्चुअली चल क्या रहा है। तो अभी मैं उस बारे में भी आऊँगा। तो पहले तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे मैंने बताया तो आगे स्किप कर दिया, तो बीच की इन्फॉर्मेशन जो है वो वेस्ट हो जाती है। कोई बच्चे को समझ नहीं आता कि क्या चीज़ थी, आधी इन्फॉर्मेशन लेके मुझे कमेंट करते हैं कि क्या चल रहा है। तो जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को हिट कर लो, क्योंकि अभी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिले। तो वो बेल आइकन को दबा लो और सब्सक्राइब बटन को भी दबा लो। तो अब मैं बताता हूँ कि क्या चल रहा है। कल वीडियो डाली तो बहुत से बच्चों के जेन्युइन कमेंट आए जो बहुत अच्छे लगे मुझे। कि एक लड़की का कमेंट था कि सर, अगर मैं जैसे पीयू के अंडर जो कॉलेजेस हैं, मान लो एसडी कॉलेज में बीएससी ले लेती हूँ, तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है, तो फीस भी जमा करवानी पड़ेगी। मैंने आपको बताया है कि डीएचई ने क्या बोला है, एडमिशन होगा तो उसके नेक्स्ट डे आपको फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी। तो मान लो उस लड़की ने फ़ीस सबमिट कर दी और बाद में उसका पीयू एंट्रेंस जो क्लियर हो जाता, तो फिर उस फीस का क्या होता, क्योंकि पीयू एंट्रेंस होने वाला था अक्टूबर के टाइम में। तो ये बात उस लड़की ने सोच ली, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये बात अभी तक नहीं सोची थी कि ऐसे बच्चों का क्या होगा। सिमिलरली अगर मान लो मेरा डीयू में एडमिशन हो जाता, बीएससी में फॉर एग्जांपल, तो मैं बीएससी अगर पीयू का पेपर क्वालिफाई कर लेता तो फिर मेरी वहाँ डीयू में फ़ीस सबमिट हो गई थी। तो इसीलिए अब पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये बात सोची है। एक तरह का क्वेश्चन ये था बच्चे का कि अगर सर बीकॉम है, फॉर एग्जांपल बीकॉम एलएलबी है, उसके रिगार्डिंग अगर मैं फ़ीस सबमिट कर देता हूँ, अभी मैंने फॉर्म की जो एंट्रेंस फ़ीस सबमिट कर दी, लेकिन आप कह रहे हो एंट्रेंस ही ख़त्म हो गया, तो वो मेरी फ़ीस का क्या होगा। ये भी सवाल बहुत जेन्युइन है कि इसमें भी होगा। और कई बच्चे आईआईटी जेई के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी को ऑप्शन रख रहे हैं कि अगर आईआईटी जेई ना हुआ तो मैं वहाँ से बीएससी करूँगा, तो ये भी बहुत सही क्वेश्चन है। तो यूनिवर्सिटी को ये सब सोचना चाहिए था, लेकिन नहीं सोचा अभी तक। और जो पंजाब यूनिवर्सिटी के पिछले वाइस चांसलर हैं अरुण सिंह ग्रोवर, तो उन्होंने भी ये बात बोली कि अभी बच्चों को ये चीज़ें बता देनी चाहिए थी, ये फैसला जो था ये पहले आ जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर पहले ही बच्चे एडमिशन ले लेंगे, फॉर एग्जांपल डीयू का जो एंट्रेंस प्रोसीजर है, जो भी अपना एडमिशन का प्रोसीजर है, वो जुलाई से अगस्त में ख़त्म हो जाएगा। बच्चे वहाँ चले गए और बच्चे भी शिफ्ट हो गए दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, तो पंजाब यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे जो आएंगे तो फिर उनका कॉलेजेस का लेवल जो है डिग्रेड हो जाएगा। तो ये बात पिछले वाइस चांसलर ने सोची थी और ये उनका कमेंट सही भी लगा मुझे। तो नवदीप गोयल जी की अगुवाई में जो भी हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी पंजाब यूनिवर्सिटी की, तो उन्होंने बताया कि एंट्रेंस ख़त्म कर दिया गया है। पहले तो मैं बताता हूँ, मैंने आज सुबह जो कॉल की थी पंजाब यूनिवर्सिटी में सीईटी जो रजिस्ट्रार हैं उनके ऑफिस में, तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली पहले तो मैं वो बताता हूँ, फिर आपको लेकर चलूँगा एंड ऑफ द वीडियो में, जहाँ मैं आपको हिंदुस्तान टाइम्स और जो बढ़िया न्यूज़पेपर्स हैं उनका भी आपको न्यूज़ दिखाऊंगा कि क्या उन्होंने क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। तो मैंने जब आज कॉल की, पहले तो
मुझे खुद हैरानी हुई। मैंने उनको बोला कि सर क्या पंजाब यूनिवर्सिटी का जो CET एग्ज़ाम है और जो अंडर ग्रेजुएट और एग्ज़ाम्स थे BCom LLB PU थैट ये सब क्या कैंसिल हो गए हैं? वो बोल रहे कि ऐसा न्यूज़ में आया है लेकिन हमें अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं आया, इसलिए हमने वेबसाइट पर नहीं डाला। तो मुझे हैरानी हुई कि अगर आपको ही नहीं पता तो न्यूज़ वालों को कैसे पता चल गया? जो हिंदुस्तान टाइम्स है या दैनिक भास्कर है, कॉलेज दुनिया है, उनको कैसे पता चल गया कि कैंसिल हो रहा है? तो ये इंटरनल सोर्सेज से बात थी ना, तो मैंने उनसे पूछा ये बात। कहते कि सर सिंपल सी बात है, हमें अभी ऐसा नोटिस नहीं आया, इसीलिए हमने वेबसाइट पर भी अपडेट नहीं किया। तो जो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ऐसी इन्फॉर्मेशन तो वेबसाइट पर नहीं है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं प्रिवेलिंग स्टूडेंट भी अगर होता यूनिवर्सिटी में, जो मेरे दोस्त अभी पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, उनको ये भी इन्फॉर्मेशन नहीं बताई गई कि उनके एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। तो PU बहुत लेट कर देता है कई बार ऐसी चीज़ें बताने में। और आप अभी भी देख रहे हो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया या एडमिशन प्रोसीजर है, कितना पहले से डिलेड चल रहा है। तो ये बात 1 मिनट हुई तो मुझे कुछ अच्छा आंसर नहीं लगा कि न्यूज़पेपर वालों को पता है आपकी यूनिवर्सिटी की बात, लेकिन आपने कुछ भी क्लियर नहीं किया। तो ये बात तो थी जो मैंने कॉल की, और मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। मैंने कितनी बार ट्राई करने के बाद वो कॉल जो है उन्होंने उठाई। तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करता हूँ आपको हर इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो जो बच्चे ऐसा कमेंट कर देते हैं कि सर आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या आप ट्राई ही नहीं करते, तो ऐसा नहीं है, मैं अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूँ कुछ न्यूज़पेपर्स की न्यूज़ जो कल ही आई थी, और कुछ न्यूज़ तो मेरे बाद में आई है जब मैं वीडियो बना चुका था, जो मुझे सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिली। तो ये न्यूज़पेपर्स रिप्यूटेड है, हिंदुस्तान टाइम्स में भी लिखा गया है। मैं भी आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, आप देखना वहाँ पर कि क्या क्या लिख रखा है। अभी मैं आपको रीड करके बताऊँगा, सिर्फ BCom LLB BA LLB या PU थैट के लिए नहीं है, BSc वालों के लिए भी मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ कि क्या उन्होंने बताया हुआ है। दरअसल 16,000 बच्चे जो हैं वो PU सेट के लिए अप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो उनकी फ़ीस है उसका क्या होगा? बिल्कुल ये भी जेन्युइन बात है, जो फ़ीस है, अगर हमने एंट्रेंस की फ़ीस भर दी और एंट्रेंस कैंसिल हो गया, तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने उसका जो सोल्यूशन ये निकाला है कि जो फ़ीस है वो आपकी काउंसलिंग फ़ीस में शिफ्ट कर दी जाएगी। और जो बच्चे नए एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं, जैसे जिन्होंने एंट्रेंस अभी तक नहीं भरा था लेकिन सोच रहे हैं कि मेरिट की लिस्ट आएगी तो उसमें हमारा एडमिशन हो सकता है, तो वो भी अप्लाई करेंगे 1 अगस्त से, ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन नोटिस नहीं आया अभी तक। तो उनके लिए क्या है, जितनी बच्चों ने पहले एंट्रेंस फ़ीस जमा करवाई है वो काउंसलिंग रूप में शिफ्ट हो चुकी है, और नए बच्चों को भी इतनी ही काउंसलिंग फ़ीस जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी 1 अगस्त से। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग्स पर कि क्या क्या डिफरेंट न्यूज़पेपर्स ने बोला है। तो मेरे साथ मेरी स्क्रीन पर बने रहो। तो पहले यहाँ पर देखो, हिंदुस्तान टाइम्स की तुम्हें न्यूज़ दिखा रहा हूँ, PU स्क्रैप्स UG एंट्रेंस टेस्ट दिस ईयर। तो ये है कब की न्यूज़? 30 जुलाई 2020 रात के 12:20 पर, मतलब कल की ही न्यूज़ है। तो जो बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर ये न्यूज़ फेक है क्या या कैसे है, तो हिंदुस्तान टाइम्स अगर शेयर कर रहा है तो जो न्यूज़ है वो सही ही होगी, क्योंकि ये काफ़ी रिप्यूटेड न्यूज़पेपर्स हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी हैज़ डिसाइडेड टू स्क्रैप द UG एंट्रेंस टेस्ट शेड्यूल्ड फॉर अक्टूबर दिस ईयर। जो एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट के अक्टूबर में होने वाले थे वो स्क्रैप कर दिए गए हैं। नवदीप गोयल, जैसा कि मैंने आपको बताया, कमेटी के हेड थे और उनकी रिकमेंडेशन पर ही ये डिसीजन लिया गया है। तो ये बात क्या है, एज एडमिशंस हैव ऑलरेडी बीन डिलेड, members of the panel were of the opinion that instead of waiting students should be given admission on the basis of class 12th results। मतलब क्या है, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस पहले ही कोरोना के चलते काफी डिलेड हो चुका है, तो इन्होंने अब की बार जो क्लास 12th पर ही एडमिशन देने की बात आगे रखी थी और ये एक्सेप्ट भी हो चुकी है। और ये जो मैं आपको बात बता रहा था, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द एडमिशन प्रोसेस विल स्टार्ट इन अगस्त एंड ऑनलाइन क्लासेस विल कमेंस ऑन सितंबर। मतलब अगस्त में जो है आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। किसके लिए? फॉर एडमिशन टू UG कोर्सेज PU कंडक्ट्स एंट्रेंस टेस्ट एंड सेपरेट टेस्ट आर कंडक्टेड फॉर BA BCom LLB एंड होटल मैनेजमेंट। तो BSc वाले सोच रहे होंगे क्या उनका कैंसिल नहीं हुआ, तो अभी उस पर भी मैं आता हूँ। आपको कोई एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होगा, ये सब मैं आपको लिंक दे दूंगा, इस न्यूज़ को आप पूरे अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ एक और, कॉलेज देखो पर। ये भी एक अच्छा न्यूज़पेपर है कॉलेजेस के लिए, मतलब कॉलेज की अपडेट रखता है। अब यहाँ पर देखो, इन्होंने भी 30 जुलाई को 2020 को
ये न्यूज़ डाली है दैट पंजाब यूनिवर्सिटी कैंसल्स पीयू सेट यूजी 2020। पीयू सेट यूजी कौन देते हैं? जो बीएससी करना चाहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स में। एडमिशन विल नाउ बी ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 12th रिजल्ट्स। जो 12वीं में आपका रिजल्ट आया है उसकी मेरिट बनेगी और आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। तो ये चीज़ देखो कि जो बीएससी ऑनर्स और बी फार्मेसी का जो पेपर होना था 4 अक्टूबर 2020 को, तो वो तो अब खत्म हो गया। पहली बात तो कैंसिल कर दिया गया है पेपर। द रजिस्ट्रेशन डेट हैड आल्सो बीन एक्सटेंडेड टू सितंबर 19। इसकी डेट भी बढ़ाई गई थी, लेकिन द डिसीजन टू कैंसिल द एग्जाम वाज टेकन एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ नवदीप गोयल। तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि ये डिसीजन कैंसिल हो गया है कि पेपर अब नहीं होगा। तो कैंसिल हो गया है आपका एग्जाम पीयू सेट यूजी। आपको दोबारा बता रहा हूं। तो अगर अभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुआ है, तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि पीयू काफी देर कर देती है इस काम में। तो ये भी एक अच्छा न्यूज़पेपर है। एक और आपको न्यूज़पेपर दिखा देता हूं, लोकल न्यूज़ है ये, न्यूज़ NY000 का है। पीयू हैज स्क्रैप्ड द यूजी एंट्रेंस एग्जाम फॉर दिस ईयर। ये भी 30 जुलाई 2020 का है। It has been decided that admission process will start in August and online classes will commence on September। ये इनका भी यही कहना है कि एग्जाम जो है यूजी एंट्रेंस के वो कैंसिल हो गए हैं। तो मैं भी आपके लिए ये न्यूज़ कल ही ले आया था, लेकिन कई बच्चे जो मेरे पर सवाल उठा रहे थे या पूछ भी रहे थे कि सर ये क्या असली खबर है या नकली है, तो ये सब न्यूज़ आपको हो गई क्लियर। इन सब के लिंक न्यूज़ के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर कोई और अपडेट आती है नई तो मैं आपको लेकर आऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो। जैसे ही लेटेस्ट कोई भी अपडेट आएगी मैं आपके पास वीडियो के साथ आ जाऊंगा। तो चलो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।